मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का महत्व है, या कहा जाए तो इसकी समीक्षा, या कहा जाए तो इसकी विशेषता है। यही सब कुछ है, या मूल्यांकन सब यही चतुर्थ अंक है। इसमें प्रश्न कुछ भी आ सकता है कि आप चतुर्थ अंक का महत्व करिए, विशेषताएं लिखिए, समीक्षा, मूल्यांकन। यह कहा जाए तो काव्य में दृश्य का अत्यंत रम होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सापेक्ष इसको समझाइए। तो इस तरीके से आप अब हम चलते हैं। जो काव्य होते हैं उनमें जो दृश्य काव्य होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है, रम्य होता है। और संस्कृत दृश्य काव्यों में जो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य, अब अभिज्ञान शाकुंतलम जो काव्य है वो बहुत अच्छा है। इसकी जो कहानी है बहुत अच्छी है। इसमें भी चतुर्थ अंक और भी अच्छा है, और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक बहुत अच्छे। अब समझ में आया कि काव्यों में दृश्य काव्य रमणीय होता है, और दृश्य काव्यों में अभिज्ञान शाकुंतलम अधिक रमणीय है। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक रमणीय है, चतुर्थ अंक में 4 श्लोक रमणीय है। चतुर्थ अंक का जो महत्व है वो देख लेते हैं। तो जो विद्वान थे, जो समीक्षाकारक थे, उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक को सर्वाधिक महत्व दिया है। महर्षि कंडों का शकुंतला को उपदेश और शकुंतला की विदा। इस महाकाव्य में क्या है कि महर्षि कंडों का शकुंतला को क्या उपदेश दिया जाता है। शकुंतला की विदा की करुण कहानी बहुत ही भावपूर्ण मार्मिक प्रसंग है। चतुर्थ अंक की महत्व बताते हुए चतुर्थ अंक के संबंध में विद्वान थे, इन्होंने कहा है कालिदासस्य सर्वसमाभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थ अंको यत्र याति शकुंतला। तो यह संपूर्ण चतुर्थ अंक यस त्याग शकुंतलेति शुश्रूवास गुरु असमान साधु विचिंत और पातु न प्रथमम, इन 4 पंखुड़ियों का खिला हुआ मुस्कुराता एक अनाघ्रात पुष्प सा है। या तस्त संकलोति शुश्रूवासन गुरु आत्मासान साधु विचिंत पातु न प्रथम। इन 4 पंखुड़ियों का एक मुस्कुराता फूल है। चतुर्थ अंक की एक संक्षिप्त कथा। तो संक्षिप्त कथा क्या है कि चतुर्थ अंक में जो कालिदास की नाट्य कला का निदर्शन है, तो नाटक है। महाभारत और पद्म पुराण की कथा को ऊंचाइयां देते हुए कालिदास जी ने अपनी समझ से शकुंतला के कथानक को बहुत अच्छे तरीके से संवारा है और परिष्कृत भी किया है। उनका यह सजना संवारना, कथा को इतने अच्छे तरीके से रोचक बनाना चतुर्थ अंक का एक देखने लायक काव्य है, द्रष्टव्य है। इस अंक की कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि विषकंभक से सूचना मिलती है कि राजा दुष्यंत, जो विषकंभक थे, उससे सूचना मिलती है कि राजा दुष्यंत कांडों के आश्रम में आकर के थोड़े दिन निवास करते हैं और शकुंतला से प्रेम विवाह करने के पश्चात वो अपनी राजधानी लौट जाते हैं। जब दुष्यंत अपनी राजधानी लौट जाते हैं तो शकुंतला उनकी विरह में बहुत दुखी होती है। उनके बिछोने का उन्हें बहुत दुख होता है। फिर क्या होता है कि जब वो दुखी रहने लगती है तो दुष्यंत के प्रेम में इतनी बस दुष्यंत की उन्हें याद आती रहती है। अब याद आती रहे तो 24 घंटे आंखों के सामने बस दुष्यंत दुष्यंत ही दिखाई देते हैं। बस दुष्यंत के ध्यान में डूबी हुई शकुंतला जिस आश्रम में रहती थी उसमें दुर्वासा ऋषि का आगमन हो जाता है, जिससे दुर्वासा ऋषि को वो आते हुए या आगमन की जान नहीं पड़ती है। और दुर्वासा के अतिथि सत्कार ना हो पाने से दुर्वासा जी को क्रोध आ जाता है और
उनके क्रोध से शकुंतला श्राप का शिकार बन जाती है। तो दुर्वासा जी क्या बोलते हैं? तो दुर्वासा का श्राप है कि जिसके ध्यान में तू इतनी मग्न है कि मेरा सत्कार तक भूल गई, मुझे देख तक नहीं पाई, जिसके ध्यान में तू इतनी मग्न है वो तुझे बताने पर भी नहीं पहचानेगा। दुर्वासा जी ने श्राप शकुंतला को दे दिया कि दुर्वासा के श्राप का शकुंतला को पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि बस उससे तो सिर्फ दुष्यंत ही दिखाई देते थे, इसलिए पता नहीं चलता। किंतु उसकी जो दो सखियां थीं वे आपस में इस बात को जानकर कि हमारी जो सखी है पति से प्रेम में पागल है, इसलिए वो दुर्वासा जी को शांत करने का प्रयास करती हैं। तो दुर्वासा जी समझ करके पति से प्यार करती है, पति को चाहती है इतना गहराई से, तो इसमें क्या बुराई है? तो दुर्वासा जी कहते हैं कि मेरा श्राप है जो वापस तो नहीं हो सकता, किंतु वे आश्वासन देते हैं कि विज्ञान दिखाने पर श्राप का प्रभाव निरस्त हो जाएगा। उन्होंने ये कह दिया है, अब ज्ञान दिखाने पर श्राप का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। जब शकुंतला कंडो ऋषि के आश्रम में रहती थी, तो जब तीर्थ यात्रा से कंडो ऋषि लौटे तो उन्हें दुष्यंत और शकुंतला के विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का पता चलता है। क्या चलता है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो चुका है, गंधर्व विवाह हो चुका है, प्रेम विवाह हो चुका है और शकुंतला के भ्रूण में बच्चा पल रहा है। तो क्या करते हैं कंडो ऋषि? वे दो शिष्यों तथा वृद्धा तपस्वी गौतमी के साथ, जो वहां बूढ़ी तपस्वी गौतमी जी रहती थी, उनके साथ शकुंतला को उसके पति के घर भेजने की तैयारी में लग जाते हैं कि शकुंतला को होना हो उसके पति के घर भेजते हैं। कंडो ऋषि अपनी पालिता कन्या, मतलब कन्या तो नहीं थी उनकी, लेकिन उन्होंने उस कन्या को पाला पोसा था। तो शकुंतला के प्रति वात्सल भाव उमड़ आया। मतलब वात्सल क्या है कि मेरी बच्ची है इसलिए, और वो बड़े दुखी हुए विदाई के समय। शकुंतला की विदाई का प्रसंग बड़ा करुण है, दुख पहुंचाने वाला है। जब कोई बेटी अपने पिता के घर को छोड़कर जाती है तो सभी लोग दुखी होते हैं। उसी प्रकार शकुंतला के जाने पर जो कंडो ऋषि थे बहुत दुखी हुए। कवि ने इस प्रसंग में अपनी प्रतिभा का बहुत परिचय दिया है, क्योंकि इस प्रसंग को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसमें सुख और दुख सम रहने वाले तपस्वी, मतलब जो कांडो ऋषि थे वो सुख और दुख में समान रहने वाले थे, बहुत ही ज्ञानवान थे। फिर भी शकुंतला की विदा करवाते समय विकल हो उठते हैं, दुखी हो जाते हैं। वे कहते कि जब पालिता पुत्री के वियोग में मुझ जैसे बैरागी की ये दशा हो रही है, तब भला जिनकी खुद की पुत्री होगी, ग्रस्त जनों की कन्या की विदा कराते समय उनकी दशा कैसी ना होती होगी। जब उनकी स्वयं की बेटी की विदा होती है तो उनके माँ बाप की क्या दशा होती होगी। ऐसा सोचते हैं कौन? कंडो ऋषि। तो कंडो आश्रम के जो चारों तरफ है उदासी का वातावरण छा जाता है। और आश्रम के जो मृग थे, शकुंतला के विरह में भी, शकुंतला के जाने पर वो हिरन थे जो वो खाना भी छोड़ देते हैं, और जो मोर वहां पर रहती थी वो नाचना भी बंद कर देती हैं। पीले पत्ते गिराने के बहाने लताएं भी आंसू बरसाने लगती हैं। कंडो शकुंतला को पति गृह में आचरण करने योग्य बातों का उपदेश देते हैं। अब क्या उपदेश देते हैं कि जिस तरीके से पत्नियों को अपने पति के घर में रहना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, इस तरीके का उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश क्या है? भारतीय संस्कृति का एक उज्जवल पक्ष प्रस्तुत हुआ है यहाँ पे।
कि भारतीय संस्कृति में जो चल रहा है किस तरीके का इसमें रहा है। चतुर्थ अंक में 2 दृश्य हैं। एक दृश्य विश्व कुंभक रूप में है, जिसमें दुर्वासा के शाप की योजना करके कवि ने कथानक के विशेष चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। तो जो चतुर्थ अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, इसमें 2 दृश्य दिखाए गए। इसमें जो एक दृश्य था, तो इसमें विश्व कुंभक रहता है, इसमें दुर्वासा श्राप देता है। इसमें दुर्वासा जी श्राप देते हैं, जिससे इसकी जो कथा में है 4 चांद लग जाते हैं। और दूसरा दृश्य प्रारंभ में जो शिष्य थे उनकी प्रातःकाल जो दिनचर्या होती है, उससे लेकर शकुंतला की करुण विदाई का प्रसंग भी है। तो इसमें क्या करते हैं चंद्रशेखर पांडे जी ने क्या लिखा है चतुर्थ अंक में, जो कालिदास की मौलिकता क्या है, तो ये देख लेते हैं अब हम। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विश्व कुंभक की योजना करके मूल कथानक को एक नया मोड़ दे दिया है। यह विश्व कुंभक भावी विपत्ति की प्रथम सूचना है, जिसमें क्या होता है कालिदास जी ने दुर्वासा के श्राप जैसी महत्वपूर्ण घटना को विश्व कुंभक में उल्लेखित कर दिया है। विश्व कुंभक इस नाटक का भाग है, उसमें कालिदास जी ने दुर्वासा के श्राप जैसी रचना को लिखा है। नाट्य कौशल का परिचय दिया है इसमें, और शकुंतला के प्रवास के दृश्य में अपने कवित्वमय का वर्णन में कन्या के गमन, शकुंतला का प्रवास था, उसके दृश्य में कन्या के गमन, पिता के हृदय में की कोमल भावनाओं का चित्रण किया है। किसने? कालिदास ने। तो कालिदास ने कि कंडों के पिता होने पर कंडों की क्या दशा हो जाती, पुत्री के घर छोड़ने पर एक पिता की क्या दशा हो जाती है, और विश्व कुंभक में उल्लेखित कर दिया है कि एक प्रेमी के जाने पर एक प्रेमिका की क्या दशा हो जाती है, और वो इतनी पागल हो जाती कि दुर्वासा ऋषि जैसे का अनादर समझते हुए उन्होंने श्राप दे दिया। इस तरीके से कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दशाएं चित्रित की। कंडों की पुत्री के कंडो जी थे जो पुत्री के वियोग में अनसुईया प्रियवंदा के आनंद में परिणित चिंता, कंडों का राजा के नाम पर संदेश, भाभी गृह लक्ष्मी के उपदेश, आश्रय की नवीनता, विविध भाव और घटना, ये सब मार्मिक और प्रेरणा सुकुमारता चित्रित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंक मानो शब्द निर्मित मानो हृदय ही हो। ऐसा लगता है कि कालिदास जी ने एक पिता का हृदय, एक गृह लक्ष्मी के लिए उपदेश, यानी कि क्या संदेश दिया था, राजा को क्या संदेश दिया, आश्रम की क्या नए प्रकार से वहां घटनाएं हुई, सब कुछ दिल को छू जाने वाली घटनाएं कालिदास जी ने अपने साहित्य में बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन घटनाओं का चित्रण किया है, जो दिल को छू जाने वाला है। अब देख लेते हैं हम चतुर्थ अंक की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो कालिदास ने चतुर्थ अंक में अपनी नाट्य कला का बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि जो दिल को छू जाता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो कालिदास ने पहली विशेषता क्या लिखी है कि शकुंतला के चरित्र को उभारने का भरपूर कलापूर्ण प्रयास किया है। इस शकुंतला का कंडो ऋषि के घर क्या चरित्र रहा है, कैसे उसने अपनी जिंदगी के पल व्यतीत किए हैं, कैसे उसके साथ गुजरी है, ये सब उभारने का कालिदास ने भरपूर प्रयास किया। इन्होंने कहा है कि शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम के जो चतुर्थ अंक में है, कवि ने शकुंतला के चरित्र को उभारने को और उदात्त बनाने के एक अच्छे कौशल का परिचय दिया है। कवि ने शकुंतला को एक निसर्ग कन्या के रूप में बताया है कि और चित्रित करते हुए वन पशुओं तक की दशा को उजागर किया है कि वन पशु भी शकुंतला के जाने के बाद कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। इसके बाद आता है पितृ स्नेह और वात्सल का संगम। दूसरी विशेषता है कि पिता के मन में क्या स्नेह रहा, क्या वात्सल बच्चों के प्रति वात्सल रस उत्पन्न होता है। तो कालिदास जी ने चतुर्थ अंक में
पितृस्नेह की और उनके अंदर उत्पन्न वात्सल्य की, दोनों की गंगा जमुना बना करके उनका संगम किया है। शकुंतला जब घर से अपने ससुराल जाती है, दुष्यंत के पास जाती है, यह कंडो ऋषि जाने के लिए विदा करते हैं, तो किस तरीके से उनका स्नेह झलकता है, किस तरीके से उनका वात्सल्य, बच्चे के प्रति प्रेम, अपनी बच्ची के प्रति प्रेम उमड़ता है। ये अत्यंत करुण है, बहुत दुखपूर्ण बना देता है। ये जो बैरागी थे, फिर भी उनकी जो कन्या थी, पालिता कन्या, उसकी विदाई के समय कितने आंसू, कितने दुखी हुए थे कि उनका गले से आवाज नहीं निकल रही थी, बहुत व्याकुल हो गए थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तब एक करुण चित्र ये, यास त्यज्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मृत्यु कंठया, कंठा स्तंभ वास व्रत कलुष चिंता जड़म दर्शनम, वैकल वयम मम तावती दृश्यमयो इसने हदरण्यो कसा, पीड़यंत ग्रहणा कथम न तनया विश्लेषदु खैरनव है। कालिदास जी ने यहाँ मानव के स्वभाव की और उसकी प्रवृत्तियों को बेखूबी बताया है, क्योंकि यहाँ महर्षि कंडो की विदाई प्रसंग में बहुत दुखी है, शकुंतला की विदाई के समय हृदय से बहुत दुखी है, और यह सोचा भी नहीं जाता कि शकुंतला आज चली जाएगी। सोचते ही क्या होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, कलेजा मुंह को आने लगता है, उन्हें चिंता सताने लगती है और हृदय उनका बैठ जाता है, पीड़यंत गिरना, निष्पांद हो चला जाता है, समस्त इंद्रियां ज्ञान उनकी सब जड़ हो जाती है। दूसरी ओर शकुंतला भी द्रवित हृदय वाले पिता से बेहाल होकर कहती है, तात कदाना खलो भूयस्त उपवन परीक्ष से, हे पिता, मैं तुम्हारी गोद से अलग होकर मलय पर्वत से उखाड़े हुए चंदन के पौधे के समान परदेश में पहुंचकर कैसे जी पाऊंगी। तो शकुंतला भी बहुत दुखी होकर कहती कि पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जी पाऊंगी, और मैं तो बस मलय पर्वत से उखाड़े हुए चंदन के पौधे की तरह रहूंगी। जो वृद्धा गौतमी थी, उन पुनः याद दिलाने पर कि समय हो रहा है, शकुंतला अंतिम बार पिता कंडो के गले लगकर कहती है। जब गौतमी ने कहा, शकुंतला चलिए, अब बहुत समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पिता और बेटी अत्यंत दुखी हैं और एक दूसरे की आंखों से ओझल नहीं होना चाहते, लेकिन क्या करें कि उन्हें तो जाना ही था, और मार्मिक कहानी है ही है। तपश्चरणम पीड़ितम तात शरीरम तन्माति मात्रम मम कृते उत्कंठितम, इसका मतलब है कि तपस्या से आपका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, आप मेरे लिए बहुत अधिक दुख न कीजिएगा। ऐसा सुनते ही ऋषि की करुणा शेष धारा में फूट पड़ती है। वे फपक फपक कर रोते हुए कहते हैं, बेटी यह संभव है, पूजन के लिए कुटी के द्वार पर तेरे द्वारा उगाए गए, पाले गए निवार पुष्पों को देखते हुए भला मेरा शोक, मेरा दुख कैसे कम होगा। इस प्रकार प्रीति स्नेह और वात्सल्य की गंगा जमुना धारा का संगम चतुर्थ अंक में हुआ। तो कालिदास ने चतुर्थ अंक में प्रीति स्नेह और वात्सल्य की गंगा जमुना की धारा को बेखूबी बहाया है, और अब शकुंतला और कंडो ऋषि के मन में जो हजार करुणा शेष धाराओं फूट पड़ी हैं, उनको उजागर किया है। अब तीसरी विशेषता है द्वंद्वात्मक भावों का चित्रण। इस अंक में द्वंद्वात्मक भावों का चित्रण करने में कवि ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। शकुंतला अपने प्रिय से मिलने के लिए उत्सुक है, साथ ही आश्रम के प्रियजनों के वियोग से भी व्याकुल है। तो ये दो भाव यहाँ उत्पन्न हुए हैं कि शकुंतला एक तो अपने प्रीतम से, पति से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है कि अपने पति से मिलेगी, जो सपने देखे हैं, और एक तरफ अपने पिता के बिछोड़ने के वियोग से भी वो दुखी है। तो यहाँ पर द्वंद्वात्मक जो भाव है, मिलन की इच्छा है और वियोग की कहानी है। ये दो ध्रुव हैं, बीच चौथा अंक विरोधाभास की सृष्टि में समन्वय सामंजस्य प्रस्तुत करता है।
तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम दो ध्रुवों के बीच एक चौथा अंक है। इस विरोधाभास की व्याख्या करिए या वर्णन करिए। यह सामंजस्य प्रस्तुत करता है। कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको लिखना यही है कि महर्षि कंडो को खुशी भी है कि उनकी पालिता पुत्री को एक अच्छा वर मिल गया है और वह अपने पति के घर जा रही है। तो ऋषि का बहुत बड़ा भार हल्का ही नहीं होगा बल्कि उतर जाएगा, क्योंकि एक पिता को खुशी है कि उसकी पुत्री ऐसे घर में जा रही है जहां उसका कभी अपमान नहीं होगा। किंतु आज शकुंतला जाएगी यह सोचते ही, याद करते उनका कलेजा फिर से फटने लगता है कि शकुंतला जाएगी। शकुंतला जाएगी यह सोचकर वो रोने लगते हैं और यह सोचकर वो खुशी होते हैं कि मेरी पालिता पुत्री को सुयोग्य वर मिल गया है। यहाँ भी द्वंद्वात्मकता ही है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक वातावरण में जो आश्रम के पशु पक्षी हैं और पौधे हैं, प्रिय परिजनों को छोड़ना नहीं चाहती। उसके पैर चलते हैं किंतु आगे बढ़ते नहीं हैं। मार्ग उसके पैरों के लिए जंजीर बन गया है कि मैं इन्हें कैसे छोड़ूं, क्योंकि हिरन भी रोते हैं वहां पर। चौथी विशेषता है करुणापूर्ण वातावरण का मार्मिक चित्रण। तो चतुर्थ अंक में करुणापूर्ण भावना अपने पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है। वही ये संघ की आत्मा है, इसकी जीवन शक्ति है। इस संघ में कवि ने अपनी मूल प्रवृत्ति करुणा को साकार बनाया है। हमारे कालिदास जी हैं, इन्होंने चतुर्थ अंक को एक दुखपूर्ण वातावरण में चित्रण किया है। यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में यह प्रकट होता है कि आध्यात्मिक जीवन की करुणा है भौतिक जीवन से अधिक द्रवणशील और सक्षम है, अतः वह शोक को श्लोक में परिणित कर देती है। ये श्लोक है, या सत्यक शकुंतलेति। यह मर्म चतुर्थ अंक के इस श्लोक से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि शकुंतला की विदाई का प्रभाव आश्रम के समस्त वातावरण पर छाया हुआ है। शकुंतला के अंतर प्रकृति में प्रिय मिलन की आशा तो है, किंतु बाह्य प्रकृति पूर्णतः भिन्न है। वृक्ष पत्ते गिराकर अपने आंसू बहाते हैं, कलियां सिकुड़ गई उनके दुख में। लताओं बेटुओं के अंकों से छूटकर हिरन ने और दर्भों ने खाना छोड़ दिया है। पक्षी सिर्फ एक टुक देखते हैं, फूलों ने खिलना बंद कर दिया है और अपनी मनोव्यथा सभी व्यक्त कर रहे हैं कि हम शकुंतला के जाने पर बहुत दुखी हैं। कालिदास जी ने शकुंतला की विदाई के समय जो करुणा की मंदाकिनी प्रवाहित की है। अब पांचवी प्रकृति का पात्र के रूप में चित्रण। तो प्रकृति का पात्र के रूप में चित्रण कैसे किया है कि चतुर्थ अंक में कालिदास ने प्रकृति को पात्र के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पर प्रकृति को ऐसे बताया है इस अंक में कि प्रकृति भी एक पात्र है। तो कालिदास के कंडों के आश्रम की जो प्रकृति है शकुंतला के अभिन्न अंग बनी हुई थी, और जो शकुंतला के श्रृंगार भी था और वो फूल पत्ते संबंधी अपने आभूषण भी देती थी। शकुंतला की विदाई के समय जो आश्रम का चारों तरफ का वातावरण है, पेड़ पत्ते, बिटप लताएं, फूल, मयूर, हिरन, सभी का शकुंतला के प्रति अगाध प्रेम था। जब शकुंतला की विदाई होती है तो वृक्ष रो पड़े हैं और वन के जो देवी देवता थे उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है। हरणियों ने दर्भ खाना छोड़ दिया है और मयूरों ने नाचना बंद कर दिया है। वनस्पतियां भी उसके वियोग में आंसू बहाने लगी हैं। ज्योत्सना तो शकुंतला की बहन ही ठहरी, जो वन ज्योत्सना थी, अतः दोनों सखियां फूट फूट कर रो पड़ती हैं। अयम जनः कस हस्ते समर्पित कहकर दोनों फूट कर रोने लगती हैं। मृग शावक जो मृग का बच्चा है शकुंतला के जो गोद में बैठा रहता था, तो शकुंतला उससे पिता के कंडों की देखरेख में छोड़ देना चाहती है। तो यहाँ पर जो सखियां थी वो फूट फूट कर रोने लगती हैं, कहते कि यहाँ हमें आप किसे समर्पित करके जा रही हैं। और मृग का बच्चा था जो शकुंतला की हमेशा गोद में बैठ करके शकुंतला उससे खेलती रहती थी, वो भी खुश रहता था। अब वो अपने महर्षि कंडो पिता की देखरेख में उसे छोड़ देती है, वो भी बहुत दुखी होता है। अब छठवां है लोक व्यवहार का उत्तम उदाहरण। तो जो ये कालिदास का चतुर्थ अंक है, तो महर्षि कंडो के द्वारा दुष्यंत को जो संदेश भिजवाया है
और लोक व्यवहार की दृष्टि से उपयुक्त है। इसमें महर्षि जो कंडव थे उन्होंने संदेश भेजा था वर पक्ष के लिए, मैंने दुष्यंत को संदेश भेजा था कि जो संसार में चला आया है वही चला जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने क्या संदेश भेजा कि कन्या पक्ष तो वर पक्ष के समक्ष सदा ही विनम्रता प्रदर्शित करता चला आया है। तो महर्षि कंडव का जो संदेश है वो आप सुन सकते हैं। महर्षि कंडव का संदेश क्या है? ये महर्षि कंडव का संदेश है। महर्षि कंडव का संदेश था कि असमान साधु विचिंत। असमान माने हम, साधु लोग हैं, हम साधु लोग हैं, असमान साधु। विचिंत संयम धन, संयम ही हमारा धन है। उच्च कुलम चात्मन, आपका कुल तो ऊंचा है। सत्य या संयम, कथम बांधो कृतम, स्नेह प्रवृत्ति चिता। उन्होंने और कहा कि आपके प्रति जो शकुंतला का प्रेम है, सत्यम श्याम कथम, और उन्होंने कहा कि बांधोस्कृता स्नेह प्रवृत्ति चिता, जो आपके प्रति शकुंतला का प्रेम है सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व कमेयम, वो सामान्य नहीं है, वो आपके पूर्व कहीं यानी कि वंश किसी तरह से अवनत नहीं है। दरे सुदृश्य तवा, तुम्हारे लिए अवनत नहीं है। इन सब बातों पर भली भांति विचार करके आप इस कन्या को अपनी सपत्नियों के दरस दृश्य तवा, तो भली भांति करके आप इस कन्या को अपनी सपत्नियों के स्वभाव से देखिएगा। तो उन्होंने कहा सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व कमेयम, तो आप मेरी बेटी को जो आपकी पत्नी है उसी पत्नी के रूप में आप इससे भी देखिएगा। तारे सुदृश्य तव्य, और तुम्हें उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। और उतना अवश्य करना। भाग्यात मतः परम ना खलु, उससे भी अधिक आदर पाना और उसके भाग के अधीन है। उससे भी अधिक आदर पाना उसके भाग के अधीन है। और उसके लिए कन्या पक्ष है। परम ना खलु तदम वाच्य वधु बंधव, उसके लिए जो कन्या पक्ष वाले लोग हैं, वधु बंधव वाले हैं, जो बंधु यानी कन्या वधु, जो वधु के भाई है, तदवाच्य ना खलु, ज्यादा नहीं बोल सकते, ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं रख सकते, प्रार्थना भी नहीं कर सकते। और जो कन्या पक्ष वाले कन्या की सुख शांति के लिए, वधु की सुख शांति के लिए जो उच्च विचार रखते हैं, उन्हें तो हम खुद समझना। तो इसमें कहा गया है कि हम तो तपस्वी लोग हैं, संयम ही हमारा धन है। आपका वंश तो ऊंचा है, कुल चातमान ऊंचा है, और शकुंतला के प्रति स्तव्यसा यानी कि शकुंतला के प्रति जो आपका प्रेम हुआ है वो किसी तरह अवनत नहीं है, मतलब नीचे दिखने योग्य नहीं है। और आप सदा अपनी पत्नियों जैसा ही व्यवहार करना और आप उससे आदर पाना, ऐसा भाग्य के अधीन है। कन्या पक्ष के लोग हैं जो इससे अधिक और नहीं कह सकते। और उनकी कन्या की सुख शांति के लिए आप ही तुम स्वयं समझना। श्री देवदास शास्त्री का यह कथन अत्यंत मार्मिक है। काव्य की दृष्टि से, सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक सर्वाधिक प्रशस्त और कामनीय है। यह अंक हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की विषमताओं को हटाकर संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। और अध्यात्म मानवीय संवेदनाओं से रिक्त नहीं है, सामाजिक मर्यादाओं, लोक परंपराओं की उपेक्षा नहीं करता है, विषमताओं और कटुताओं, सामाजिक मर्यादाओं, लोक परंपराओं की उपेक्षा नहीं करता है, विषमता और कटुता अमृत घोलकर उनके जीवन को मधुमती भूमिका बना देता है। करुणा केवल भौतिक जीवन की ही अनुभूति नहीं हुआ करती, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी हुआ करती है। इस प्रकार की समाई, जैसे घी में चिकनाई समाई है, उसी प्रकार के की जो भौतिक जीवन की अनुभूति आध्यात्मिक जीवन में भी समाई है। आध्यात्मिक जीवन की करुणा है जो भौतिक जीवन की करुणा से अधिक द्रव्यशील है, विवेकशील और सक्षम, इसलिए वह शोक को हर्ष में परिणत कर देती। यह धर्म शकुंतला के चतुर्थ अंक से प्रकट होता है। कला और जीवन के अद्भुत समन्वय इस चतुर्थ अंक में दिखाई दिया है। तो भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल चित्र है। कालिदास ने इस चतुर्थ अंक में भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल आदर्श कंडव और शकुंतला के
दिए जाने वाले उपदेश में प्रस्तुत किया है कि विदा होती है तो पुत्री के प्रति पिता का उत्तम उपदेश भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श को प्रस्तुत करता है। भारतीय संस्कृति का जो उज्ज्वल चित्र है इस चतुर्थ अंक में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें पुत्री की विदा होती है तो पिता कैसे उपदेश देते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति की उच्च आदर्श से ये जो नाटक है प्रस्तुत करता है। सुश्रस गुरुन कुरु प्रिय सखी वतिम सा पत्नी चने। हे पुत्री, गुरुजनों की सेवा करना, पति जैसा कहे वैसा ही रहना, सदैव उन पर मीठे वाणी से अमृत बरसाना और भूल कर भी पति को कटु वचन मत कहना। बृहत विपकृत रोषणतया और मारम प्रतीप गमा। तो भूलकर भी अपने पति को कटु वचन मत कहना। भूयष्ट भाव दक्षिणा परिजनों भाग्य वनत स्केनी। और अपने सौतों के साथ बहन जैसा व्यवहार करना, जो तुम्हारी सौतने हैं उनके साथ बहन जैसा व्यवहार करना, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के प्रति उदारता दिखाना। भूयष्ट भाव दक्षिणा परिजने भाग्य स्वनुस्त कीनी। तो अपने परिजनों के साथ उदारता का व्यवहार दिखाना। यत्नवे गृहिणी पदम युवत को वामा कुल साध्याम। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं, गृहलक्ष्मी जैसी होती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। तो वामा कुल साध्या, और जो इसके विपरीत आचरण करती हैं वो राक्षसनी होती हैं। कला और जीवन का समन्वय। तो इसमें चतुर्थ अंक में कालिदास ने कला और जीवन का अद्भुत समन्वय किया। इस अंक में कला पक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो नाटक लिखा गया है, कालिदास ने जो नाटक लिखा है, ये जीवन जीने की एक कला है। जीने के लिए जीवन धारण करना चाहिए, यह सिद्धांत जीवन की यह दर्शन का हमें चतुर्थ अंक में मिलता है। कालिदास ने जीवन शिल्पी है, उन्होंने जीवन की सूक्ष्म और अति सूक्ष्म मान्यता और धारणाओं को और मन के समस्त संवेगों को और भूमिकाओं को, समाज की संस्कृति को, संपूर्ण वेदाओं को और माधुर व्यंजक वर्ण को, ललितात्मकता को, शैली को चतुर्थ अंक में दिखाया है, वो शकुंतला और कंडों के माध्यम से। नौमी है ध्वनि और व्यंजनांग का प्रधान। जो चतुर्थ अंक में कला पक्ष की विशेषता, इसमें ध्वनि थे, व्यंजना प्रधान है। कांड और दुष्यंत के संदेश और शकुंतला के उपदेश एक एक श्लोक में निहित है। असमान साधु विचिंत्य, असमान साधु विचिंत्य और सुश्रस गुरुनः। श्लोक में भाषा की समाज शक्ति है, ध्वनियात्मक सराहनीय है, वर्णन की स्वाभाविक शैली भी है, कथन उपकथन, पात्रानुकूल भाषा और घटनाओं का संगठन, रसों का परिपाक है। आदि कालिदास की प्रशस्त रचना शैली की विशेषता है। शैली ध्वन्यात्मक है, गति अनूठे ढंग से रसों की व्यंजना करती है और यह व्यंजना मनोज्ञ है। सहृदय संवेद है, इसमें अनंत अगाध करुणा का सागर लहरा रहा है। चतुर्थ अंक में कालिदास की कविता की मनोज्ञता अभिभूति है। हृदय कह उठता है कि कालिदास की कविता शकुंतला की भांति सुकुमार है। तो यहाँ ध्वनि और व्यंजना प्रधान है। तो संत और शकुंतला के और कांडो ऋषि के इस अभियान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में घटनाओं का संगठन, पात्रानुकूल भाषा है और व्यंजना मार्मिक प्रसंग है, और इस तरीके से जो करुणा का सागर इसमें लहरा रहा है। हृदय में संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, जो शैली है वो ध्वन्यात्मक है, अनूठे ढंग से है। तो इस तरीके से इसमें वर्णन किया गया। चतुर्थ अंक की शकुंतला की कम मनोज्ञा नहीं है, वह कालिदास और कविता की भांति सुकुमार और मनोज्ञा है। अब है 10वीं श्लोक चातुष्टय। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक जो सर्वोत्तम है और उसमें 4 श्लोक प्रमुख है। ये श्लोक भाव और भाषा की उत्तमता के कारण प्रसिद्ध है। ये 4 श्लोक निम्नलिखित है। यह तज्ञ शकुंतलेति और पातुम न प्रथम व्यवस्थित, असमान साधु विचिंत्यते और सुसुरा गुरुना।
इस प्रकार से कुछ विद्वानों में असमान साधु के स्थान पर अभिजन वर्तो भर्तुआ तथा पातुना प्रथम के स्थान पर भूतवाचराय के श्लोक चतुष्ट गणना की है। इससे किसी भी क्रम को माने चतुर्थांक में जो श्लोक है वो सभी उत्तम है। विवादों को छोड़कर कहा जा सकता है कि दोनों मतों के अनुसार उपयुक्त 6 श्लोकों को संपूर्ण सर्वोत्तम है। निष्कर्ष पे हम पहुंच जाते हैं तो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वनाथ साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान रखने वाले अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो चतुर्थ अंक है अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण एक विशेष है। इसमें कालिदास की नाट्य कला पूर्ण रूप से बिखरी हुई है, निखरी